नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड अपडेट समाचार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। आज जेपी नड्डा देहरादून में प्रवास करेंगे, जिसे देखते हुए कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनके स्वागत में पुष्प वर्षा की। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित दिखे। जेपी नड्डा ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत समारोह में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के लोग इधर उधर घूमते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया और पूछे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री कहते हैं कि लोग उत्साहित हैं और लोगों में उत्साह भरा है। लोगों को बार बार सचेत किया जा रहा है कि कृपया कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन लोग इतने उत्साहित हैं कि वो सब कुछ भूल गए हैं। बहरहाल देखना ये होगा क्या सरकार इन पर भी लगाम लगाने के लिए इन पर मुकदमे दर्ज करती है या नहीं। मंच पर लेकिन इसके साथ साथ कोविड की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर खुलकर धज्जियां यहाँ पर कार्यकर्ता द्वारा उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन को बार बार दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से मेहताब अली जी पहुंचे हैं, सलमान अली जी पहुंचे हैं, सानी अब्बास जी पहुंचे हैं, फुरकान जी पहुंचे हैं, सुरेन भाई पहुंचे हैं, आरिफ जी पहुंचे हैं, नबीस मजा आ गया विधानसभा से मोहम्मद शकील जी प्रदेश उपाध्यक्ष। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दौरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होने जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज की ये भीड़ बता रही है कि माहौल क्या है। दाढ़ी वाले, टोपी वाले, बुर्के वाली, हिजाब वाली ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। चाहे वो अटल आयुष्मान योजना हो, जिसका लाभ उत्तराखंड के जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की योजना है, इसका उत्तराखंड के हर मुसलमान को अल्पसंख्यक समाज को लाभ मिल रहा है। चाहे वो माननीय मोदी जी की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, उजाला हो, जो हमारे काम हो रहा है, लोग ईमानदारी के साथ आगे बढ़ के आए और लोग चाहते हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। माजरा से नदीम जैदी मुस्लिम कॉलोनी से, जावेद भाई चंदन नगर से, रईस खान हमारे भगत सिंह कॉलोनी से, नाजिम भाई राठी जी हमारे बसंत बिहार से, और शाहनवाज भाई और मुस्लिम कॉलोनी के सारे लोग, और माननीय सदस्य पुलिस पूरी सभी विधानसभा विधानसभा के लोगों को धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। और हमारे माजरा वाले हमारे मंडी समिति के अध्यक्ष भाई राजेश शर्मा जी सभी देवकर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो भी हमारे अल्पसंख्यक लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भरतपुर विधानसभा के लोग, राजपुर विधानसभा के लोग और धर्मपुर विधानसभा के लोग, यहाँ जो भी हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा गौरवशाली क्षण है कि हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी देवभूमि आगमन पर जो है हम सब लोगों के बीच में अपना आशीर्वाद देने यहाँ हमारे बीच में पहुँच रहे हैं। हम हृदय से जो है हृदय की गहराइयों से उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और बारंबार अभिनंदन कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता इस समय जो है अति उत्साहित है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस दौरे से निश्चित रूप से जहां संगठन को मजबूती मिलेगी, वहीं सरकार को भी मजबूती मिलेगी और वहीं हम सभी कार्यकर्ताओं को भी मजबूती मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करते हैं। युवा मोर्चे के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर जो है, कुंदन नटवाल जी हमारे प्रदेश के सम्मानित युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने जोगेंद्र पुंडीर जी हैं, अंशुल चावला जी यहाँ के महानगर के अध्यक्ष हैं और तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं जो बड़े बेसब्री से जो है अपने अध्यक्ष जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कहना है कटारिया जी, एक तरह देखा जाए तो कहना है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां मूर्ति दिखा देने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है। निश्चित है कि हम सब लोगों ने यहाँ पर कोविड-19 का पालन के लिए भी एक जोगेंद्र पुंडीर जी ने विशेष व्यवस्था की है और सबको हमने जो है मास्क दिए हैं और सब लोग जो है मास्क पहने हुए हैं और मैं समझता हूं कि यह जो है हम कोविड-19 का भी इसमें पूरा अनुपालन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है वो हम लोगों को समझा रहे हैं, तो थोड़ा अपना डिस्टेंस जो है, दूरी है जरूरी वाला, जो 2 गज दूरी जरूरी है, उसके लिए भी हम कृत संकल्प देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बीजेपी हर वक्त दुआएं देती रहती है, हर पार्टी को नसीहत देती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर, लेकिन कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग जो आपके चाहे तो कैमरा में आप दिखा सकते हैं, हम सब लोग जो है मास्क पहने हुए हैं।
उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरे को देखते हुए युवा कांग्रेस देहरादून द्वारा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाए गए। युवा कांग्रेस देहरादून का कहना है कि इस समय पूरे देश में किसान सड़कों पर आंदोलनरत है। भाजपा को उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो अपने संगठन एवं चुनावी सभाओं में लाखों करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश में इस समय कोरोना की महामारी अपने चरम स्थान पर है। भाजपा द्वारा अपनी रैलियों में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जमा किया जा रहा है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता है? दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को डोईवाला में भी समर्थन मिला है। आज डोईवाला में तमाम किसानों ने किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला जलाते हुए किसान बिल को वापस लेने की मांग की है। डोईवाला चौक पर तमाम किसानों ने भारत सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल को किसान के विरोध में बताते हुए दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन का समर्थन किया है और कहा है कि जो 3 किसान बिल लोकसभा में पेश किए गए हैं वह किसी भी सूरत में किसानों के हित में नहीं है। इसलिए किसानों के हित को देखते हुए इस बिल को वापस लिया जाए, वरना दिल्ली के किसानों के आंदोलन को उत्तराखंड में भी बड़ा समर्थन देने के साथ ही डोईवाला ने भी किसान बड़े आंदोलन का मजबूर हो जाएंगे। हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मुद्रा दिवस मनाया जाता है। विश्व मुद्रा दिवस जनसंख्या विस्तार की वजह से बढ़ रही समस्याओं को उजागर करता है। इसी उद्देश्य हेतु आज विकासनगर के साझा कृषि कार्यालय परिसर में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि कृषि विभाग के अधिकारियों व एसपी चौहान एवं ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। 1 मिलीमीटर तो मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, प्रोग्राम रखा गया है, आप प्रमुख हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पे? कई जगह में देखिए, इस कोरोना काल में आज ब्लॉक प्रांगण में विश्व मृदा दिवस के रूप में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज विश्व स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। जहाँ तक इस ब्लॉक में इस कार्यक्रम की बात करूँ तो हमारे जितने किसान भाई हैं यहाँ पर छोटी जोत का किसान है, मैदानी एरिया है, छोटी जोत के किसान हैं। इन्हें अधिक से अधिक अपने मिट्टी के बारे में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, अपनी खेती की उपज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, अपनी आय कैसे बढ़े उसकी जानकारी मिले। इसी के तहत इस तरह के कार्यक्रम लगाए जाते हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अच्छा फ़ायदा हो। और आज जिस तरह किसान तरक्की भी कर रहा है उसका इस तरह के माध्यमों से काफ़ी बड़ा सहयोग मिल रहा है। जी, थैंक यू सर। आज राज्य आंदोलनकारियों ने देहरादून के गांधी पार्क से शहीद स्मारक तक सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि मार्च निकाला और लंबित मांगों पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से आंदोलन के चिन्हकरण, आरक्षण, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने, पलायन रोकने, लोकायुक्त की नियुक्ति और गैर सैन्य को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की गई थी। आज 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक भी आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा नहीं कर पाई है, जिससे समस्त राज्य आंदोलनकारियों में आक्रोश है और वह नाराज हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने पूरी मांग न होने पर सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली है। लगातार वर्तमान सरकार जिस प्रकार से पिछले 3 साल से बिल्कुल निरंकुशता की तरफ घमंड में लगातार वादा खिलाफी, 5 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री आवास घिराव हुआ, 5 दिसंबर 2019 को विधानसभा घिराव हुआ। आज 1 साल हो गया। राज्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने वादा किया था कि वार्ता करेंगे। रमेश भट्ट उनके मुख्य सलाहकार मीडिया के, उन्होंने 5 फरवरी को वादा किया था हम वार्ता करेंगे। इन लंबे दौरों के बाद हमने फैक्स कर दिया, हमने डिस्पैच कर दिया, हमने टेलीफोनिक वो कर दिया। उसके बावजूद वर्तमान त्रिवेंद्र सरकार की जो निरंकुशता है, वादा खिलाफी है, उसको लेके हम लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जो सरकार खुद शहीद परिवारों का सुध नहीं ले सकती वो हमारी सुध क्या लेगी, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये नहीं तो कोई अगला मुख्यमंत्री आके, ये सरकार नहीं तो कोई दूसरी सरकार आके। आज हमने बुद्धि शुद्धि 4 साल से लगातार हम लड़ रहे हैं और उसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। ये मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की तरह अंधे बने हुए हैं और नतीजा ये है कि जो वाजिब मांगे हैं उनके बारे में भी सरकार का कोई रुख और रवैया सामने नहीं आ रहा। ये बहुत ही दुखद है। जब आप खुद सरकार में थे, जब हम सरकार में थे हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अगर आप तुलना करेंगे झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, नए तेलंगाना से, किसी राज्य में इतने काम नहीं हो जितने धीरेन्द्र प्रताप ने किए हैं।
और उसकी सरकार के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी, विजय बहुगुणा जी और श्री हरीश रावत ने किए हैं। हमने तमाम आंदोलनकारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की, हमने तमाम आंदोलनकारियों के लिए ग्रीन कार्ड निकाला, हमने उनको निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा की सुविधाएं दी। ITI और पॉलिटेक्निक में उनके लिए 2% आरक्षण की व्यवस्था की, उनके लिए बसों में जाने की व्यवस्था की, साथ में उनके अटेंडेंट की व्यवस्था की। जो बड़े आंदोलनकारी हैं जो 1 हफ्ता जेल रहे हैं उनके लिए 5,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की। जो साधारण आंदोलनकारी हैं और जिनका सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में होगा उनके लिए 3100 रुपये पेंशन की व्यवस्था की। ये देश में कहीं नहीं है। मैंने ये कानून बनाया, नारायण दत्त तिवारी जी खुद हैरान थे कि जो 50 साल तक की आयु के आंदोलनकारी थे उनको भी नौकरी देने का कानून हमने 2005 में बनाया, जो कि एक ऐतिहासिक कानून है, विश्व में कहीं नहीं है। ये लोग क्यों बैठे हैं? देखिए, ये तो इस क्रम में बैठे हैं जो लोग छूट गए हैं, उनको जो अचिन्हित लोग हैं उनको चिन्हीकरण में लाना है। इसके अलावा जो हमारा सपना था गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का, उसको आगे लाने की हमारी मांग अपनी जगह पर बनी हुई है। इसके अलावा जो यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति है, भ्रष्टाचार पर जो और अन्य भविष्य के सवाल हैं, एक आदर्श उत्तराखंड बनाने के, उन सवालों को लेकर अभी लड़ाई जारी है। धीरेन्द्र प्रताप जी, अगर राजनीतिक कार्यों